भ्रष्टाचार को देशद्रोही बोलना चाहिए। करप्शन इज एंटी नेशनल। हमें सच्चाई की सियासत करनी है, झूठ फरेब की सियासत नहीं करनी है। करप्शन के खिलाफ मैं डे 1 से था और करप्शन के खिलाफ मैं आज भी हूं। इस करप्शन के नासूर को जब हम खत्म करेंगे, कश्मीरी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर। लेकिन यहां पर एक गुजारिश मैं करूंगा अपने लोगों से कि अच्छे लोगों को वोट डालिए। नेक्स्ट जिसको भी इलेक्शन यहां लड़ना होगा और जीतने की एक उम्मीद रखनी होगी, करप्शन के खिलाफ नारा देना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाज़रीन किराम, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कभी इस मज़लूम, इस बेबस कौम के लिए चौकीदार बने तो कभी इस मज़लूम और बेकस और बेबस कौम के लिए मुजाहिद बने। जी हाँ, बात कर रहे हैं साबिका डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शेख मोहम्मद इमरान साहब की। आपको याद होगा कि कश्मीर के हक़ में इनकी आवाज़ हमेशा बुलंद होती है और ख़ासकर अगर हम बात करें करप्शन की, तो करप्शन के हवाले से वो आए रोज़ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते रहते हैं। बहरहाल उनसे बात करते हैं। सबसे पहले शेख इमरान साहब, आपका खैर मकदम कश्मीर क्राउन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी सलाम का जवाब जो है वो बहुत ज़रूरी देना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आखिरकार आपको क्यों कभी कभार चौकीदार बनना पड़ा तो कभी कभार मुजाहिद बनना पड़ा? देखिए, मैं ये फ़ख्र जानता हूँ कि अगर आप लोग मुझे चौकीदार भी समझो, मुजाहिद भी समझो, ये एक फ़ख्र की बात है कि आपने बोला बेबस कौम की। हमें वकालत अपने कौम की, अपने लोगों की करनी है। हमें रहनुमाई अपने लोगों और अपने कौम की करनी है। उसके लिए हमें कोई भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हमें जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर सियासी जमात के साथ मेरे इख्तिलाफात, आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ हैं वो हैं। लेकिन जनाब, एक बात से मैं सहमत हूं कि लूट खसूट काफ़ी हुआ है, करप्शन काफ़ी हुआ है। मैं तो ये नारा गुजारिश करूंगा, आज की रूलिंग पार्टी जो भी है दिल्ली में, उनसे गुजारिश करूंगा, गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि भ्रष्टाचारी जो है वो देशद्रोही, भ्रष्टाचार को देशद्रोही बोलना चाहिए। करप्शन इज एंटी नेशनल। बाकी मैंने अपने लोगों के लिए काम किया, काम कर रहा हूं। मैं पॉलिटिकली डिटेन भी हुआ, मेरे खिलाफ साजिशें भी रची गई, मेरे खिलाफ मुहिम भी हुई। मेरे इलेक्शन में क्या हाल हुआ वो सब आप जानते हैं, उससे आप वाकिफ़ हैं। उसके बावजूद मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूं। इस वार्ड का ही नहीं, मैं सुनवार के लिए खड़ा हूं, श्रीनगर शहर के लिए खड़ा हूं, कश्मीर के लिए खड़ा हूं, जम्मू कश्मीर के लिए खड़ा हूं। हमें सच्चाई की सियासत करनी है, झूठ फरेब की सियासत नहीं करनी है। हमें सियासत जरिए इबादत करनी है, सियासत जरिए लूट खसूट नहीं करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं फ़ख्र समझता हूं कि जो आपने मुझे खिताब दिया है, ये फ़ख्र की बात है। मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, अपने लोगों की ताबेदारी और अपने लोगों का एक नौकर हूं। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि आज तक आपने लोगों के लिए क्या किया? मुझसे जो हो सका, जो मेरी कुर्सी अभी है, मैं अभी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हूँ, जो एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है। मैं डिप्टी मेयर रहा शहर का 5-6 महीने, उसके बाद बदकिस्मती में मैं बंद हुआ। मैं काउंसलर हूँ, अपने वार्ड का काम किए, श्रीनगर शहर में काम किया, यहाँ पर काम किया, लेन ड्रेन बनाए, वार्ड मैरिज ऑफिसेस बनाए, मैरिज हॉल्स बनाए, वार्ड ऑफिस बनाए। हमारे दफ्तर नहीं थे मेयर और डिप्टी मेयर के, वो दफ्तर डिप्टी मेयर का बनाया। हमारे पास एक सिस्टम नहीं था, एक वर्क कल्चर नहीं था, वो डेवलप करने की कोशिश की दिन रात। आज आप मेरे पास इसलिए हैं, मैं एक आम काउंसलर आज हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ, लेकिन आज आप इसलिए मेरे पास इसलिए हैं क्योंकि शेख मोहम्मद इमरान ने 6 महीने में एक नैरेटिव सियासत को दिया और उससे मेरे यूथ को मैंने हर वक्त अपील की और उससे कहीं ना कहीं मैं दिलों और दिमागों में दर्ज हुआ हूँ। ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार मुझे रहना चाहिए कि सबसे कम टाइम में
मुझे लगता है मैंने एक जगह बना ली है सियासत में, और बड़े बड़े सियासतदानों को मुझसे आप तफरीका बोले, मुझसे आप जलन बोले, मुझसे आप अड़चन बोले, वो हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें शेख मोहम्मद इमरान साहब, यहाँ पे एक बात है कि जो आपने नारा उठाया था करप्शन के खिलाफ, क्या आपको लगा वो बाकी जो भी लीडर है या भी जो यहाँ पे सियासी पार्टियाँ हैं वो आपके साथ हैं इस हवाले? देखिए, कोई साथ है या नहीं साथ है, उस चीज़ के लिए अपना कन्विक्शन तो नहीं बदल सकते हैं। करप्शन के खिलाफ मैं डे 1 से था, और करप्शन के खिलाफ मैं आज भी हूँ। इनकलाब एक इंसान लाता है, इनकलाब जमात नहीं लाती है। कोई है या कोई नहीं है, अगर एक बंदा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उठे, करप्शन के खिलाफ इनकलाब की मुहिम छिड़े, लोग जुड़ते जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि करप्शन से लोग तंग हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गुर्बत का नासूर फैलता जा रहा है। आपके मीडिया से लेकर कोई भी इंडस्ट्री उठाइए, यहां पर करप्शन ने हमें ख़त्म किया। 1 लाख रुपए का जो ड्रेन बनना है या फुटपाथ बनना है, उसमें 2% जेई साहब, 3% एग्जन साहब, 2% ड्राफ्टमैन, 2% सुपरवाइज़र साहब, 2% ट्रेजरी साहब, 2% SOFA साहब का, 2% कौन साहब, 2% कौन साहब, बन के ये 17.5% होता है। टैक्सेस 15.24% है, करीब करीब ये 33 से 35% हो जाता है। गवर्नमेंट आपको बोलती है कि 20% का टैक्स, 20% का प्रॉफिट आप रखो, वो पहुंच के ये 55% होता है। पुराने MLA साहिब और साहिबा, हर कोई नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ देम, 10-15% की तो रेट हुआ करती थी जिससे ये लूट खसूट करते थे, तो पहुंचते पहुंचते ये 70% पे पहुंचता है। तो जो फुटपाथ और ड्रेन लाख रुपए की टेंडर होती थी, कंट्रैक्टर साहब मजबूर था कि वो 70% की चोरी करके इनको खिलाए। अब ऐसी ही बात है कि लाख रुपए की ड्रेन 30,000 में कैसे बनेगी। ये ऐसी ही बात है, 5 मीटर कपड़ा ये कमीज पजामे के लिए हुकूमत हिंद ने दिया, इसमें टेलर ने 2%, जेई साहब 2%, एग्जन साहब 3%, वर्क सुपरवाइजर 3% और कोई साहब। अब उसमें पुराने कमिश्नरों का क्या हाल है? अभी के कमिश्नर तो बखूबी लग रहा है कि ईमानदार हैं। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो इसी हिम्मत से और जज्बे से काम करे। बाकियों का क्या हाल है वो तो हमें पता है, सब बेहाल था। तो 5 मीटर कपड़े में कट करके ये 70% 1.5 मीटर का कपड़ा रह जाता है। अब जो हुकूमत हिंद ने हमें 5 मीटर कपड़ा दिया, आप कमीज पजामा सिलाइए, उसमें 1.5 मीटर ही बचता है। उस 1.5 मीटर में हमें कच्छा और बनियान बन सकता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये चीज़ मीडिया में बोलने के लिए, लेकिन ये सच्चाई है, किसी का काम हो नहीं रहा है। वरना अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ के बड़ी अच्छी कॉलोनीज में जाइए जहाँ कोई वोट नहीं डालता है, रईसों की जागीर बन चुकी है ये शहर। अच्छे रोड, अच्छे पोल, अच्छी स्ट्रीट लाइट्स, अच्छा ड्रेनेज, अच्छे वाटर स्कीम। अब अपने गरीब भाइयों के साथ, गरीब अयाल के साथ जाके उनका देखिए हाल, उनकी ड्रेन नहीं, उनका वाटर प्रॉब्लम, उनका ड्रेनेज प्रॉब्लम, उनका स्ट्रीट लाइट। कौन रईस ऑफिसों में दर बदर भटक रहा है, मुझे दिखाइए। हर जगह आप जाओ गरीब। मैं तो इस हद तक पहुंचा हूं इस नतीजे में, आप जेल जाओ वहां भी गरीब। अल्लाह ताला ने गरीब को मुसीबत तो लिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दुनियाई शैतानों ने, जो दुनियाई खुदा बन चुके हैं, इन्होंने गरीबों पे जुल्म पे इजाफा डाला है, इजाफा किया है, और ये इंटेंशनल है। और इस जुल्म का सबसे बड़ा हथियार जो उनके पास है वो करप्शन है। इस करप्शन को हमें खत्म करना है, गरीब को बचाना है। और इस दलदल से मेरे नौजवान, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, घरों में आमदनी कम हो रही है। हर चूल्हा जो एक आबाद चूल्हा होना चाहिए था, उनकी आमदनी नहीं हो रही है। मेरा जवान एक मतलब he is blind, he's into a dark this thing, he's not able to decide what to do. Suicide rates have come up, trauma is there. इसमें ये सारा मैं बुनियाद बोलूंगा, ये करप्शन। सिलेक्शन होनी है उसमें करप्शन, नौकरी देनी है उसमें करप्शन, ड्रेन बनानी है उसमें करप्शन, मास्टर प्लान बनाना है उसमें करप्शन। इस करप्शन के नासूर को जब हम खत्म करेंगे, कश्मीरी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर करेगा। वरना
मेरा ये मानना है कश्मीरी पैदा होता है मरने के लिए, चाहे वो सुसाइड करे, चाहे वो इस गोली से मरे, उस गोली से मरे, किसी पत्थर से मरे, ये मरने के लिए पैदा हुआ है, ये जिंदगी बसर करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अब हालात और इन चीज़ों की समझ हम में है। मैं जवानों से अपील करूंगा कि आप लोग मेहरबानी करके अपनी आमदनी पे फोकस कीजिए, वरना अच्छे रोड, अच्छी सड़कें, अच्छी हवा, अच्छा पानी और आमदनी नहीं होगी, ये सारा एक जहन्नम दिखेगा। आमदनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं भी आपसे यही सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं कि एसएमसी में जो है बड़े बड़े लोगों को परमिशन मिलता है और जो गरीब अपना घर बनाना चाहता है उसको परमिशन नहीं मिलता है। बहरहाल आपने इसका जवाब दे दिया, लेकिन शेख मोहम्मद इमरान साहब आपसे और एक सवाल, अगर हम बात करें तो क्या आपने अपने वार्ड की अब बात, क्योंकि आपने कहा सोनवार पूरा मैं देखता हूँ आप सोनवार के लोगों के लिए खड़े हैं, तो यहाँ पे आपने इस करप्शन को रोकने के लिए क्या किया? मेरे वार्ड में एक चीज़ है कि आप किसी भी कंट्रैक्टर, किसी भी लोगों को जाके पूछ लीजिए, मेरे वार्ड में कोई भी इंजीनियर, कोई भी कंट्रैक्टर काम लेने से और एस्टिमेट उठाने से डर रहा रहेगा, महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, काम तो उसको करना पड़ेगा। क्यों भाई साहब? काम बराबर लेता है, प्रॉफिट 10% कमाओ। करप्शन मेरे वार्ड में नहीं चाहिए, ये सिस्टम मैंने बनाया, मैं फॉलोअप कामों को करता हूं। और अगर किसी जगह उसकी बिल को इसलिए रुकाया जाएगा कि भाई साहब मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मेरा एक सिंपल फंडा है। एक साहब ने बड़ी कोशिश की थी एक बिल को रुकाने की, मेरे कंट्रैक्टर की, बड़े ही नेक नीति से काम किया। मैंने मस्जिद कमेटी को इन्वॉल्व करता हूँ, फलाह बहबूद कमेटी है उनको इन्वॉल्व करता हूँ यहाँ पर अपने इलाके में। मैं उस इंजीनियर के घर गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम 18 लोग गए। वो बड़ा खुश हुआ, शायद शेख इमरान साहब आए हैं, कोई बड़ी बात है। मैंने कहा चाय पिलाई, उन्होंने 18 लोगों को चाय पिलाई, 2 घंटे मेरे साथ बातचीत की। उसके बाद मैंने उनको बोला खाना खिलाइए। उन्होंने बोला 18 लोग, इमरान साहब अंदर बात करेंगे, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप हरी सिंह की औलाद नहीं हो, आपके पास वरासत में ये दौलत नहीं आई है, ये मकान जो है मेरे लोगों का खून इसमें लगा है। बेशक वो हमारे ग्रैंडफादर्स हों, हमारे कोई भी हो, पुरानी पुश्तें हो या हमारी कल की पुश्त हो, ये मकान आपको बेच के लोगों को पैसा देना पड़ेगा। अगर मैंने दोबारा बिल के बारे में सुना, आपने करप्शन की या कोई ऐसा चीज किया, तो इस घर में आप 4 लोग रहते हो, 18 ये लोग रहेंगे। उसके बाद कोई शिकायत नहीं आई। उसके बाद एक मैसेज चली गई कि भाई साहब कम से कम इधर करप्शन नहीं करना है, लेकिन ये हमें ये चीज़ रेप्लिकेट करनी है। देखिए हमारे मोहल्ले में जो भी कोई आता है, चाहे वो कोई भी आता है, मकान बड़ा बड़ा बना लेता है, हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें तहकीकात करनी चाहिए। अगर ये इंजीनियर है, इसने पैसा कहाँ से लाया, आमदनी 18 और मकान पे करोड़ों, नहीं चलेगा। अच्छा शेख मोहम्मद इमरान साहब, आपने एक मुहिम चलाई थी, आप कभी कभार घर घर जाया करते थे लोगों के और उनसे पूछा करते थे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो मत है, क्या आज भी आप वही सब करते हैं? उस मुहिम का नाम है सलाम व कलाम, मीट एंड ग्रीट। वो मुहिम में चला रहा था और बखूबी, और कोविड की वजह से वो मुहिम रुक गई। मैं घर घर जाता हूँ, लोगों को गले मिलता हूँ, लोगों की मुसीबत अंडरस्टैंड करता हूँ, और बखूबी मैं ये बात बोलूँगा कि मैं गरीब लोगों के घर जाता हूँ। दिल के वो बड़े अमीर हैं, लेकिन ये चीज़ कि हर कोई अपना जो वर्कर है, अपना जो अफराद है, जो हमारे वोटर हैं, वो हर वक्त हमारे लीडरों के घर जाते हैं। मैं भी गया हूँ बहुत दफ़ा, लेकिन क्या कोई लीडर इनके घरों में ठक ठक करके इनसे घर खोल के सलाम व कलाम किया है? नहीं किया है। जाने की ज़रूरत है। लोगों ने एतमाद 70 साल आप लोगों की लीडरशिप पर दिया, क्या मिला उनको? आप पूछ लीजिए ना किसी से, क्या आप खुश हैं? अपने जर्नलिस्ट भाइयों से पूछे इससे पहले। आप देखिए, अपना फ्यूचर देखिए, अपने लोगों के इलाके के लोगों का फ्यूचर देखिए। नहीं है। सलाम व कलाम का प्रोग्राम फिर रिस्टोर होगा। इस संडे मैंने फिर एक मीटिंग रखी है और इंशाल्लाह उस मीटिंग के बाद बड़े बड़े सियासतदानों के रोंकड़े खड़े हो जाएंगे। नया प्रोग्राम मेरा इस संडे होगा और इस संडे से कंटिन्यू सलाम व कलाम इलाकों में होगा, और इंशाल्लाह हम रात को भी वो प्रोग्राम करेंगे। मेन रोडों पे, बाकी जगहों पे हमें मुहिम छेड़नी है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग टू बिल्डिंग अगले हफ्ते हमने प्रोग्राम रखा है। हम जाएंगे बस में, मेरे और मेरे साथी कॉरपोरेटर, और बोलेंगे हमें बताओ, हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं है, उस कंट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन जिसने की है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको पैसा लेकर क्यों बनाने दिया? शहर की बर्बादी क्यों चाहते हो?
हम इलीगल कंस्ट्रक्शन में भी सलाम व कलाम करने वाले हैं, उन तमाम करप्ट लोगों को सलाम व कलाम करने वाले हैं, जिन लोगों ने रिश्वत दी उनसे सलाम कलाम करने वाले हैं, जिन्होंने ली उनको एक्सपोज करने वाले हैं। तो ये सलाम व कलाम अभी लोगों तक ही महदूद है, लेकिन इसका आगे बड़ा ही चैप्टर है, बड़ा ही रोल है। तो शेख मोहम्मद इमरान साहब, और एक सवाल आपसे। इस वक्त अगर हम देखें तो जम्मू और कश्मीर के लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो भी बेचारे गरीब दफ्तर में जाते कोई उनकी सुनता ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए? देखिए, हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी म्यूनसिपैलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ डीडीसी हुआ, बहुत ही बेहतरीन हुआ। हमें भी मौका नहीं मिलता डिप्टी मेयर, काउंसलर, इलेक्टेड कमेटी मेंबर बनने का। एमएलए भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर एक गुजारिश मैं करूँगा अपने लोगों से कि अच्छे लोगों को वोट डालिए। अभी तक आपने ख़ानदानों को, पार्टियों को, बाकी अफरादों को वोट डाला है, लेकिन इस दफ़ा आप रहनुमा चुनो, ख़ानदान नहीं। इस दफ़ा आप रहनुमा चुनो कि जो इलाके को डेवलप करे, जो इलाके में एक ऐसे लॉज बनाए कि उससे आमदनी का इजाफा हो, जो हर किसी चूल्हे में खुशहाली और आमदनी के इजाफों का प्रोग्राम बनाए। बाकी डेवलपमेंट होगी, नालियाँ, सड़कें, कोचे, गलियाँ बनेंगी, ड्रेन बनेगी, जल्दी किसी की वजह से बने या देरी से बने, लेकिन बनेगी, ट्रांसफार्मर मिलेगा। लेकिन आमदनी का जो प्रोग्राम है कुछ अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए। मेरा भी अपील है सब तमाम लोगों से, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, मेहरबानी करके एक्सपर्टीज़ हैं, हमें मशवरे दीजिए, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए आमदनी बढ़ाने के लिए। और हमें कोई भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, हमें कोई भी टेबल खटखटाना पड़े, कोई भी टेबल पे जाना पड़े, हम जाएंगे अपने लोगों के लिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ क्या एक चीज़ बन चुकी है, बेंगलोर में मैं जाता हूँ, मेरा हिंदुस्तान के 3 शहरों में मकान है, जाइए, मैं कभी नहीं गया कि मुझे लाइट दे दो बेंगलोर में, मैं कभी नहीं गया दिल्ली में मुझे लाइट दे दो। जब डिप्टी मेयर में बना, सफ़ेद दाढ़ी इतनी लंबी लंबी, साहब मैं रिटायर हो गया, साहब मैं बिजनेसमैन था, अब घर होता हूँ, मेरे घर में लाइट नहीं है, मैं फजर नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे घर में लाइट, घर के बाहर लाइट नहीं है, मैं इशा नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं कुत्ते खाते हैं, कुत्तों का मेनेंस देखिए, डॉग मेनेंस कितना है। ये एक मैस है। बदकिस्मती से लूट खसूट गैंग ने एक नेशनैलिटी का नारा उठाया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जो है वो लोग भी देशद्रोही हैं। करप्शन इज़ एंटी नेशनल, करप्ट इज़ एंटी नेशनल, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मुल्क का झंडा पीछे रखने से, मुल्क का झंडा उठाने से अपनी करप्शन को छुपाया हुआ है। बाबा, आप महाराष्ट्र के किसी भी अफराद को ये नहीं बोलते कि भाई आप झंडा उठाओ तो आप इंडियन हो। जो इंडियन है वो दिल से है। आप तमिलनाडु के किसी बंदे को नहीं बोलते हो, आप केरला के किसी बंदे को नहीं बोलते हो, लेकिन जो यहाँ पर आपको दिखे कि भाई नेशनैलिटी का ढोंग रचा के है, चाहे वो बदतरीन करप्ट इंसान क्यों ना हो, आप उसका साथ दे देते हो। भाई साहब, ईमानदारी की सरकार, ईमानदारी की मुहिम, करप्शन के खिलाफ की मुहिम, इसमें साथ देना पड़ेगा। और मेरा ये वादा और वसूख के साथ आपको कह रहा हूं, ये सेव करके रख लीजिएगा, नेक्स्ट जिसको भी इलेक्शन यहां लड़ना होगा और जीतने की एक उम्मीद रखनी होगी, करप्शन के खिलाफ नारा देना ही पड़ेगा। करप्शन के खिलाफ नारा जो नहीं देगा, क्योंकि हमें मजबूर करना है इन लोगों को, हर किसी पार्टी को, कि भाई करप्शन हुई है, लूट खसूट हुआ है और लूट खसूट हो रहा है। आप एसएमसी का हाल देखो, हमारा इदारा बदनाम हो रहा है उन गंदे गलीज लोगों की वजह से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना मैं नाम, और इनके तो माई टाउन माई प्राइड की मिसाल देख लीजिए, 2 दफा तो लिस्ट बदला है। NIT 14 का एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरा रिपोर्ट दे दिया। माई टाउन माई प्राइड में तो लिस्ट बदले गए, क्यों बदले गए? माई टाउन माई प्राइड में तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 40 लाख का दिया गया एक ड्रेन का, 38 लाख का एक ड्रेन का, जो मजीद बाग ईदगाह की ड्रेन है, रंगपोरा की ड्रेन है, बागातीशूरा की ड्रेन है, महजूर नगर की ड्रेन है। अगर 40-40 लाख ड्रेन का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, वर्क स्विंग ने निकाला है, उसकी लोएस्ट बिड 7 लाख क्यों आई? या तो इंजीनियर के जहन में लूट खसूट था, या तो लैप्सेस थे, या तो कंट्रैक्टर एट फॉल्ट है। आप देख लीजिए, ACB ने रेड किया है रिसेंटली। एक सवाल आपसे SMC के मुतालिक, ये भी खबर है और ACB ने इस हवाले से भी रेड की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि कई एक काम SMC में किए गए, जिनका जो तो काम पहले किए गए उसके बाद एस्टिमेट बनाए। हाँ, ये बात सही है। एंटी करप्शन ब्यूरो का पूरा रिपोर्ट है, मेरे पास कॉपी है।
मैं उस रिपोर्ट की कॉपी आपको दे सकता हूं कि जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे काम पहले किए गए और बहुत सारे काम नहीं हुए, उसमें पैसा हुआ, लेन देन हुआ। एक कंट्रैक्टर ने वर्क स्विंग के एम्प्लॉय को सैलरी अकाउंट में सैदा कदल जी के बैंक ब्रांच से ट्रांसफर पैसे किए और उस कंट्रैक्टर ने उस सारे ढल के एरिया में 2-2.5 करोड़ का काम है, आधा किया आधा नहीं किया, खुद को भी फंसाया और उन ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर्स को फंसाया जिन्होंने घर के बीवी के जेवर बेच के, मां के जेवर बेच के काम किया था। वो लोग परेशान हैं। हाल ही में मैं और मेरा एक कॉर्पोरेटर है अब्दुल वहीद डार साहब, हम बैठे थे कहीं ताज़ी पर गए थे। वो शफीक जलदार साहब हैं, हमारे और एक अजीज़ हैं, उनके वालिद साहब गुजर गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता करे। तो हम वहाँ गए थे। वहाँ जनाजे के दौरान मेरे पास एक अफराद आया जिसको मैं नहीं जानता था और हाथ जोड़े, बोला साहब मेरी बिल फंसी है 22 लाख रुपया, मैंने काम किया है, 2019 में काम किया, 2 साल हुए, मेरी बेटी की शादी है। मैं मुंह नहीं दिखा पाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला वही NIT 14। मैंने कहा NIT 14? अब ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ करप्शन। NIT 14 में कौन कौन अफराद इन्वॉल्व है, उनको तो दे शुड बी पनिश्ड, दे आर गिल्टी, दे आर बीइंग शील्डेड ओनली बिकॉज दे हैव कनेक्शंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उनका एक ढोंग है, उन्होंने एक ढोंग रचाया है नेशनलिज्म का। कल तक किसी और पार्टी में दे आर ओनली गोइंग टू वेरेवर दे फाइंड द ग्रास इज ग्रीन। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन उनको एंटी नेशनल का घास ग्रीनर दिखेगा, वो वहां भी जाएंगे। हम जहां पे थे वहीं पर हैं, डटे हैं, अपने लोगों के लिए निकले हैं। हमने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं किया, हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि कोई एंटी नेशनल ये किया। अपने मुल्क के लिए हाँ, जो चीज़ गलत दिखी वो बोली, जो सही लगी वो लगी। तवक्कल किया है अल्लाह ताला पे ये सियासत करने के बाद, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। क्योंकि आपका ये नारा है कि सियासत के साथ साथ इबादत भी की जाए, तो आखिर पर अपनी पूरी वादी कश्मीर की आवाम के लिए आपकी तरफ से मैसेज। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जो करप्शन का नारा है, करप्ट लोगों के खिलाफ एक आवाज उठाइए, करप्शन के खिलाफ एक आवाज उठाइए, इसको एम्पलीफाई कीजिए, इसमें साथ दीजिए। हमारा इनकलाब जो होगा, अपने लोगों को जो, अपनी कौम को जो हमें बनाना है, उसके लिए करप्शन के खिलाफ एक इनकलाब लाना होगा। हमें जिहाद करप्शन के खिलाफ करना होगा। मेरी गुजारिश है बिलखुसूस नौजवानों से, मेहरबानी करके करप्शन के नारे को आगे बढ़ाइए। करप्शन के खिलाफ जो मुहिम है, करप्शन के नारे के खिलाफ, जो करप्शन के खिलाफ जो नारा है, उसको आगे बढ़ाइए। करप्शन खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है हमने, उसमें साथ दे दीजिए। और कहीं भी आपको करप्शन दिखे, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम कोऑर्डिनेट करेंगे। डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका ताबेदार, आपका खिदमतगार जो शेख मोहम्मद इमरान है, वो आपके शान बशाना करप्शन के खिलाफ, आपके दुख आपके सुख में खड़ा हूँ। बहरहाल शेख मोहम्मद इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि नाज़रीन आप जानते हैं, बात कर रहे थे शेख मोहम्मद इमरान साहब, जो कि साबिका डिप्टी मेयर रह चुके हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। और इनका ये कहना है कि इनका अब नारा जो है अलग नारा है, सियासत के साथ साथ इबादत भी की जाए। और इनका जो प्रोग्राम था सलाम व कलाम, वो जारी होगा अगले संडे से। तो नाजरीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर के साथ, अल्लाह आपका हामी और नासिर। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.